focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार, एक्सिस प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्रा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आज हम खास तौर पर ये शो लेकर आए हैं आपके शहर नागपुर में, और नागपुर के दर्शकों से हम बातचीत करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से सही इन्वेस्टमेंट्स कर आप एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो आज हमने ये खास थीम चुनी है आपके साथ, और वो थीम ये है कि बाजार में निवेश को लेकर अपनी मानसिकता कैसे बनाई जाए, कैसे बदली जाए और किस तरह से पैसा बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा। हम उनसे बात करेंगे। अरुण ठुकराल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एमडी और सीईओ एक्सिस डायरेक्ट के। हेड ऑफ रिसर्च सुनील शाह एक्सिस डायरेक्ट से, वो भी हमारे साथ होंगे, और बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रकाश गावा भी। तो एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्रा में आप सबका स्वागत है। और अब इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा एक्सिस डायरेक्ट के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब का। इसके पहले कि मैं साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करूं, थोड़ा सा आपको एक्सिस सिक्योरिटीज के बारे में बताऊंगा, जो हमारी कंपनी का नाम है। एक्सिस डायरेक्ट इज अवर ब्रांड, जो हमने 5 साल पहले शुरू किया, और इन 5 सालों में हमारे साथ अब 10 लाख से ज्यादा निवेशक जुड़ गए हैं। और पिछले 3 सालों से हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग और बेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड भी मिल रहा है बीएससी और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जैसी संस्थाओं के द्वारा। हमारा जो मेन सिद्धांत है कि हमको सिंपल रहना है, इसीलिए हमारा मेन थीम है एक्सिस डायरेक्ट सिंपल है। सिंपलिसिटी का मतलब है हमारे लिए कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो इन्वेस्ट करना। आप जहां भी हो, आप अपने मोबाइल से इन्वेस्ट कर सकें, आप अपने डेस्कटॉप से इन्वेस्ट कर सकें। सिंपलिसिटी का दूसरा मतलब यह है कि आपको हम हर प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म पे दें। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, या आपको एनसीडी में इन्वेस्ट करना है, या आपको टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदने हैं, या डेरिवेटिव करना है, या कॉर्पोरेट एफडी, मतलब जितने भी निवेश के जरिए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको एक ही जगह अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत ध्यान है, बिकॉज हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो टेक्नोलॉजी हमारा कटिंग एज होना ही चाहिए। हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। हमारी जो मेल है, जो रिसर्च की भी मेल आती है, जो नॉर्मल मेल आती है, वो एक लाइव मेल होता है। मतलब आप अगर हमारा मेल 12 बजे खोलेंगे और हमने उसमें 2 स्टॉक आइडिया दिए हैं, तो आपको वो 12 बजे का प्राइस आपको दिखेगा। और ये इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है, और इसके लिए हमें इंडिया में प्राइज मिला है मार्केटिंग इनोवेशन का, और हमें एशिया में भी प्राइज मिला है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये भी है कि प्राइसिंग बहुत सिंपल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। और मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि उसने ब्रोकरेज का पैसा बचाया और मार्केट में पैसा बनाया। मार्केट में पैसा बनता है आइडिया से, और वो आपको रिसर्च देती है। हमारी रिसर्च का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, और हमारे 70% से ज्यादा आइडिया जो हैं 1 साल से पहले टारगेट को हिट कर चुके हैं, ऐसा हमारा रिकॉर्ड है। और हमें रिसर्च के ऊपर भी अवार्ड मिले हैं। तो ऑल इन ऑल आप सब लोगों का भरोसा हमें हासिल है, और एक्सिस डायरेक्ट आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब अगर इन्वेस्टर साइकोलॉजी पे आए, जो एनआरआईज हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया के बारे में, तो ऐसा क्या है कि हम लोग इंडिया में बैठ के उतने एक्साइटेड नहीं है? क्यों हिंदुस्तान में सिर्फ 3% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? क्यों अमेरिका में वो 40% है, या चाइना में वो 18% है? वो सब साइकोलॉजी की वजह से है, जो हमारा आज का सेंट्रल थीम है। तो मैं इसका जवाब हमेशा ढूंढता रहता हूं। एंड मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूं, योगा प्रैक्टिशनर भी हूं। तो कुछ दिनों पहले जब मैं कुछ योगा फिलॉसफी देख रहा था, तो एक जगह पर मेरा ध्यान अटका, और वो पहली बार मैं आपसे यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूं। पतंजलि ने योग सूत्र में 5 क्लेशों की बात की है, और ये 5 क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये आपकी लाइफ में भी एप्लीकेबल है, और ये इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप देखें तो एप्लीकेबल है।
तो अगर आप एक एक करके देखें, अगर मैं कहूं अविद्या, जिसका मतलब है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज, तो इन्वेस्टमेंट पे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि इक्विटी ने कितना हमको रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, अगर कोई ये जानता ही नहीं है तो वो कैसे पैसा बनाएगा। या रॉन्ग नॉलेज, किसी ने आपको टिप दिया कि यहां डालो, या रॉन्ग नॉलेज इस तरह से कि आपको तो बैंक एफडी पसंद है, आपको तो पसंद ही नहीं है इक्विटी, तो नॉलेज की कमी है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता ये सब संस्कृत वर्ड है। अस्मिता का मतलब है ईगो। तो स्टॉक मार्केट में ईगो बहुत है कुछ लोगों में, जो पैसा नहीं बना पाते। जो पैसा बना पाते हैं उनके ये क्लेश कम है। ईगो का मतलब है कि मैं ही सब जानता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, तो वो ईगो को कम करिए। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है रागा, विच इज अटैचमेंट। अगेन, हमको अपने स्टॉक्स, कुछ स्टॉक से बहुत प्यार है, उस कंपनी का हालत खराब हो गया लेकिन हम नहीं बेच रहे, हमें बहुत प्यार है। तो अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है। या आपको किसी दूसरी एसेट से अटैचमेंट है, मेरे को तो घर ही पसंद है, मेरे को तो रियल एस्टेट पसंद है, मेरे को तो गोल्ड पसंद है, मेरे को तो ज्वेलरी पसंद है, चाहे वो प्रोडक्टिव एसेट है या नहीं है। तो टू मच अटैचमेंट ऑल्सो इज बैड। अगर इस अटैचमेंट को आप कम करेंगे तो आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। फिर है द्वेष, जो उल्टा है रागा का। रिपल्शन, एवर्जन, मुझे पसंद नहीं। इक्विटी मार्केट में तो पैसा डूबता ही है, तो इक्विटी मार्केट में मुझे जाना ही नहीं है, उस एसेट क्लास की तरफ मुझे देखना ही नहीं है। तो वो द्वेष हो गया, रिपल्शन हो गया, वो भी एक क्लेश है, उसको कम करिए। और फाइनली अभिनिवेश, ये भी संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है डर, लॉस का डर, पैसा डूब जाएगा। तो अगर आप इन क्लेशों को कम करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आज हम उसमें से जो पहला है वो अविद्या का, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, और मे बी ये नॉलेज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद ठुकराल साहब। और आपने एक ही स्लाइड में मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिंदगी के हर पहलू की फिलोसफी समझा दी। मेरे लिए भी आज ये काफी कुछ सीखने वाली बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो आप बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद स्टॉक मार्केट से रखते हैं, कैसे बनाया जाए, और वो कौन से शेयर हो सकते हैं जो आप बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकते हैं, कैसे चुनें, कितने समय तक निवेश करें और कब बेचकर निकलें, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए। तो उसके लिए मैं आज बुलाना चाहता हूं सुनील शाह, हेड ऑफ रिसर्च, एक्सिस डायरेक्ट के हमारे साथ हैं। मैं इसे सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कहां से कैसे पैसे बने हैं और हम वहां से क्या सीखकर आगे जाके पैसे बना सकते हैं। चेंज जो है वो कॉन्स्टेंटली होते रहता है, बट वो इतना स्लो है कि हमें जेन्युइनली पता नहीं चलता। सिमिलर फिलॉसफी इज अप्लाइड इवन इन मल्टी बैगर स्टॉक्स। मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है वो क्रिएट होने के लिए टाइम लगता है, और वो जैसे होते रहते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता है कि एक स्टॉक जो था, जो हमने 100 रुपीज सालों पहले देखा, वो बढ़ते बढ़ते स्लोली इट हैज बिकम 500, 1000, 2000, वॉट एवर इट इज, बट वी डोंट रियलाइज इट। फिर एक सिचुएशन ऐसे आया कि एक कंपनी आई विच वॉज मारुति। इट इज ए जॉइंट वेंचर, इट वॉज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन सुजुकी, जो जापानीज कंपनी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज हियर इन आवर कंट्री। जब ये जॉइंट वेंचर हुआ था, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन द सीड्स ऑफ मल्टी बैगर वेर सोन। मतलब मल्टी बैगर के सीड्स जो थे वो वहां से शुरुआत हुई थी, द फर्स्ट स्टेप वहां से हुआ था। बिकॉज एक प्लेयर जो था उसने अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, और दूसरा जो था उसने मार्केट अपॉर्चुनिटी दी। पहले के जो प्लेयर्स थे वो कभी टेक्नोलॉजी पे इंप्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते थे, एंड इवेंचुअली एक टाइम ऐसे आया कि मारुति वॉज हैविंग मोर देन 90% मार्केट शेयर इन द कंट्री। फिर एक फेज आता है जब कंपटीशन बढ़ती है और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आ जाती है। सो टुडे मारुति हैज ए मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 45-47%। बट एक बार जब वो जॉइंट वेंचर हुआ था और मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ, तब क्लियरली मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी ओपन अप हुई। और अब मैं बुलाना चाहता हूं बाजार के एक जाने माने एक्सपर्ट प्रकाश गाबा साहब को।
सब बोलते हैं मैं 10 लगाऊंगा और 2 साल में 1 करोड़ करूंगा। प्रॉफिट के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है और होता वही है, लॉस। ऐसा क्यों होता है? ये स्टॉक मार्केट, प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉर्मल। ये एकदम नॉर्मल चीज है। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। मार्केट को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, वो तो एक एनिमल है अपना, वो जो उसको चाहना है वो करता है। हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम खाली एक कोशिश कर सकते हैं एक डायरेक्शन की, वो भी कोशिश कर सकते हैं। यकीनन नहीं कह सकते कि ये होगा। ये डायरेक्शन लगता है, ऊपर है तो खरीद दो, नीचे है तो बेच दो, नॉर्मल यही होता है। हम कोशिश क्या कर सकते हैं? कोशिश एक ही कर सकते हैं, मार्केट को तो कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ कर सकते हैं तो वो खुद को, कहां खरीदना और कहां बेचना, बस यही एक हमारा काम है और कुछ हमारा काम नहीं। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्रा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब हम बातचीत करेंगे अरुण ठुकराल साहब से, जो एमडी और सीईओ हैं एक्सिस डायरेक्ट के। सुनील शाह भी हमारे साथ हैं, हेड ऑफ रिसर्च एक्सिस डायरेक्ट के, और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट प्रकाश गावा साहब भी हैं। ठुकराल साहब, जो हमने कार्यक्रम में शुरुआत की, लोगों को दिक्कत एक ही है कि इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। लगता है कि हाँ बाजार खराब हो रहा है, लेकिन शेयर बेचा नहीं जाता नुकसान में। तो ये नुकसान में शेयर को पकड़कर रखने की जो प्रवृत्ति है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? आई थिंक जैसा कि आज का मुख्य मुद्दा यही है कि अपना बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल करें। तो शेयर जो हम नहीं बेच रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उस शेयर में हम उसको पकड़ के क्यों बैठे हैं, और उस शेयर में नुकसान हो रहा है तो आप उसकी 4-5 चीजें देखिए। आप उसका प्रोमोटर देखिए, आप उसका प्रोडक्ट देखिए, वो प्रोडक्ट किस ग्रोथ साइकिल में वो देखिए, आप उसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए। तो आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं ये जानने के कि ये शेयर ऐसा क्यों कर रहा है। सुनील शाह साहब, आप जो कह रहे थे कि भाई ये मल्टीबैगर स्टॉक्स की जो ये प्रोसेस है, इसमें इन झटकों के वक्त कैसे बचा जाए? So, multi-bagger stocks is a theme. It is a thought process. It is a way of thinking कि हमें कैसे सोचना चाहिए। बट सोचने के बाद जब अगर हम एक्शन लेते हैं पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो उसके बाद वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे रेगुलर मॉनिटरिंग भी करें कि किस तरह से जो थॉट प्रोसेस से हमने एक्शन ली है वो कैसे चल रही है। नाउ फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इट इज नॉट पॉसिबल कि वो खुद ये काम करे कि हर क्वार्टर के बाद हर एक्शन जो कंपनी ले रही है वो हाउ इट इज बिहेविंग। सो यू कैन डिपेंड ऑन पीपल, क्वालिटी पीपल हु आर डूइंग दैट जॉब। प्रकाश जी, आपने एक बात कही कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जनरली जितने भी लोग, चाहे वो नागपुर के हों, देश भर के हों, जो ट्रेड करते हैं, उनका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है कि 3% ऊपर का टारगेट, 1% नीचे का स्टॉप लॉस, समथिंग ऐसा कुछ करते हैं। जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका स्टॉक 1% की बजाय 5, 10, 15% कुछ भी गिर सकता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। ये दिक्कत सबसे बड़ी कहां आती है? स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद जो टारगेट है वो भी आ जाता है बाद में। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे आप? एक एंट्री की जगह होती है और ये एग्जिट की जगह होती है। एंट्री पे हम ले तो लेते हैं और एग्जिट जो स्टॉप लॉस हो तो निकल जाए। अगर फिर वो एंट्री की जगह आती है और वो फिर क्रॉस करता है तो फिर एक एंट्री बनती है, दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर वो स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन टारगेट वो आ जाएगा तो ठीक है। जब एंट्री करते हैं तो ये स्टॉप लगाते हैं और टारगेट यहां पर होता है। एंट्री तो कर लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर ट्रिगर के ऊपर जाता है। जब हम सेकंड बार एक बार नुकसान करते हैं तो डरते हैं, कि डर होता है कि वापस एंट्री कैसे ले ना, सेकंड एंट्री लो। सर, जो सबसे पहले शुरुआत में मैंने सवाल उठाया था, उसका जवाब आप ही से लिया जाए कि ऐसा क्यों होता है, खरीदते ही नीचे स्टॉक आ जाता है और बेचते ही बढ़ जाता है? तो आई थिंक ऐसा मुझे आज तक कोई इंसान नहीं मिला जो ये कह दे कि मुझे स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूं। तो हम जो कर सकते हैं हमें वही देखना है। तो अगर आप फंडामेंटल को मानते हैं तो आप फंडामेंटल के तरीके से जाइए, अगर आप टेक्निकल को मानते हैं तो आप टेक्निकल के तरीके से जाइए। लेकिन एक बात तो पक्का है कि अगर आप अच्छी चीज खरीद रहे हैं या अच्छा स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
कई लोग ये भी कहते हैं कि हर अच्छा स्टॉक खरीदना चाहिए लेकिन अपने प्राइस पर। तो कुछ तो कहीं पेशेंट रखना है कि हमको किसी स्टॉक के पीछे भागना नहीं है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो पैसा बनेगा। अगर किसी एक स्टॉक में आपने खरीदा है और वो वहीं खड़ा है तो जरूरी नहीं है कि सब स्टॉक में ऐसा होगा। किसी ना किसी स्टॉक में पैसा नीचे जाएगा, किसी में स्टॉक में पैसा बनेगा। लेकिन जो सवाल एक सुनील मैं आपसे लेना चाहता हूं, लोगों ने पैसा लगाया किसी एक स्टॉक में फंडामेंटल सोच समझकर, पढ़ाई करके, रिसर्च करके, जैसा कि ठुकराल साहब कह रहे हैं कि थोड़ा आप समझिए, देखें और उसके बाद लगाएं। लेकिन जब भी बाजार में कोई भी ऐसी घटनाओं की वजह से तेज गिरावट आ गई, करेक्शन हो गए, जो किसी हाथ में नहीं, किसी को पता नहीं, तब ऐसे शेयरों में क्या और पैसा लगाने का वक्त है? और यदि हां तो क्या देखकर, क्या सोचकर पैसा लगाएं? प्राइजेस फ्लक्चुएशन के बहुत से कारण होते हैं, वेदर इट इज डोमेस्टिक, ग्लोबल, एंड रीजंस कीप ऑन चेंजिंग। हमेशा कोई ना कोई रीजन आता है फॉर प्राइजेस टू फ्लक्चुएट। इफ वी अंडरस्टैंड कि ये जो रीजन है वो टेम्पररी है और ये 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद लोगों के ध्यान में भी नहीं आएगा कि ये रीजन से ये भाव हुआ था। एंड इफ यू हैव योर वैल्यू पिक्चर क्लियर कि ये वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज वेरी गुड, देन एनी वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। प्रकाश सर, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग? अब ये बात अलग अलग है। मैं आपको ये बताता हूं, पैसा ट्रेडिंग में बनता है। आज मैं अपना खुद का कहता हूं, आज भी मेरे पैसे फिक्स डिपॉजिट में, मुझे पता, बनाता हूं ट्रेडिंग में। बाकी पैसे हैं कुछ पोर्टफोलियो के में, जो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है। कुछ मेरा पैसा है जो वेल्थ होता है, शुड बी ऑन फिक्स डिपॉजिट, और कुछ होता है ट्रेडिंग के लिए और कुछ होता है स्पेकुलेशन के लिए। ये एक अलग पोर्टफोलियो है जो कि हर 3 महीने में बैलेंसिंग करना चाहिए कि आपका ये वेल्थ बड़ा स्टॉक में या एफडी बड़ा, आप इसको बैलेंसिंग करते रहिए एवरी 3 मंथ्स, लेकिन आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर हम लेंगे थोड़े दर्शकों के सवाल भी। आप लोग भी कुछ पूछना चाहते होंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो सर, मेरा 2 साल से आपका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट चल रहा था, एक्सिस फोकस 25 फंड में और मिड कैप फंड में, तो उसमें आगे क्या करें सर? एक्सआईपी हमारा सिस्टर कंसर्न एक्सिस म्यूचुअल फंड का है जिसका आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक जनरल राय देता हूं कि एसआईपी का मतलब ही ये है कि आपको उसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना है और साथ, हाँ, कब तक कंटिन्यू करना है? मतलब अगर जब तक आपके पास पैसा है, और अगर आपको निकालना है तो 2-3 वजह हो सकती है निकालने की। एक, आपको पैसे की जरूरत है। दूसरा, आपने कोई एक गोल सेट किया था कि मैं इस चीज के लिए, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या किसी के लिए कर रहा हूं। दूसरा रीजन है वो, तब आप उसको निकालें। और तीसरा, अगर आप उसके स्टॉक्स देखते रहें और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि वो स्टॉक्स जो है वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से, या कुछ ऐसा न्यूज है और वो फंड मैनेजर उसको चेंज नहीं कर रहा है, तीसरे केस में, और ये जो मैं राय दे रहा हूं ये सब म्यूचुअल फंड के लिए, ये एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का नहीं बता रहा हूं, ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। आने वाले 2 साल में यहां से आप लोगों को सर मार्केट कहां लग रहा है, और पर्टिकुलर अगर 2-3 सेक्टर बोले जाए तो किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? नेक्स्ट 2 years मार्केट लुक्स टू बी इन ए वेरी पॉजिटिव जोन। ब्रॉडली इंडेक्स या निफ्टी, सेंसेक्स या निफ्टी के अलावा जो साइड की कंपनीज है वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक ग्रोथ इज मच मोर इन सेकेंड एसएमईज एंड मिड साइज कंपनीज देन द लार्ज कैप यूनिवर्स। सो सेक्टर्स जहां पे हमें बहुत पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है लार्जली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। मुझे एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स में क्या चूज करूं जिससे जो 1 month में गेन्स एंड या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जिससे गेन्स मैक्सिमम हो? जब आपने लिया तो आपका उस समय एग्जिट सोचा था आपका गलत हो गए तो व्हाट इफ यू आर रॉन्ग, ऐसा कभी आपने सोचा था? अगर आप रॉन्ग है तो कहां निकलेंगे, वो आपने सोचा था? नहीं, वो सोचना जरूरी है कि इस पॉइंट पर मैं गलत हूं। अगर टेक्निकल रूप से पता है तो ठीक है, एटलीस्ट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 10%, 20% आप डिसाइड कर लो, निकल जाएंगे, या फिर इस टारगेट में निकले, वो जरूरी था। अगर नहीं है तो आज लगाइए कम से कम, लेकिन एग्जिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे एग्जिट तो आपका नुकसान गारंटीड है, ये पक्की बात है। सर, जब अपन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कोई स्टॉक की, तो अपन स्टॉक का पी तो निकाल सकते हैं, पर वो मार्केट पी कैसे कैलकुलेट किया जाए? इंडस्ट्री पी इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द कंपनीज। जितनी कंपनीज आर देयर इन द इंडस्ट्री
उनका समेशन करके यू टेक आउट द पी विच इज नोन एज द इंडस्ट्री पी. This is publicly available information, so you do not even have to calculate it. Magazines like Capital Market provide it easily. There are software also which provide it. Even on BSE website for sectoral indices, the PE is available. So all that data is there which you can track. There is no need to calculate, but if you have to calculate, it is अगर 3 companies जो है in a particular industry और हर एक कंपनी समझो एक कंपनी का PE 5 है, एक का 10 है, एक का 15 है. So the industry PE is an average of all 3, which is 10 PE. That's the way to calculate it, but it is, as I mentioned, available very easily for everybody. तो आपने देखा किस तरह से नागपुर के दर्शकों के आज तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए और उनके जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर शंका थी, जो कुछ भी सवाल थे, उनका समाधान उन्हें जरूर मिला होगा. शुक्रिया अदा करेंगे हम अरुण ठुकराल साहब का, सुनील शाह साहब और प्रकाश गाबा जी, हम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज अपना पूरा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ इस खास मुहिम में जुड़ने के लिए. नागपुर में इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत. बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर. नमस्कार. Focus, ideate, innovate, enable.